नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, हर कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत आदमी दबा लेता है और हर पैसे वाला मजदूर व्यक्ति की मजदूरी खा लेता है। अब ये बात मैंने क्यों बोली है, आप लोग गौर से सुनना और गौर से समझना। साथियों, चाहे कितने भी आप पैसे वाले बन जाओ, चाहे कितने भी आप करोड़पति बन जाओ, चाहे कितने भी आप अरबपति बन जाओ, लेकिन आप लोग अगर मजदूर की मजदूरी नहीं दे सकते, आप लोग अगर मजदूर की मजदूरी पूरी नहीं दे सकते, तो समझ लीजिए आप मजदूर के सामने एक बहुत ही घटिया व्यक्ति हैं। मजदूर की मजदूरी पूरी न देने वाले इंसान मजदूर के सामने एक धोखेबाज और इंसान होते हैं। तो साथियों, कहानियाँ किताबों में आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास आप लोग पढ़ते आए हैं, आप लोग जानते हैं कि हर पैसे वाला व्यक्ति मजदूरों को दबा कर रखते हैं। हर पैसे वाला व्यक्ति मजदूर की मजदूरी खाने के लिए सोचता है, चाहे ठेकेदार हो, चाहे ठेकेदार के नीचे आप काम कर रहे हों, मजदूर वर्ग हैं, चाहे आप किसी मालिक के नीचे काम कर रहे हों, लेकिन हर मालिक या हर ठेकेदार मजदूर की मजदूरी पूरी नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? आखिर ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, आखिर इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। क्यों नहीं देना चाहते ये लोग मजदूर की मजदूरी पूरी? क्यों नहीं देना चाहते? क्यों उनके साथ भेदभाव करते हैं? क्यों उनके साथ ऊंच नीच जैसा बर्ताव करते हैं? क्यों उनके साथ धोखाधड़ी जैसा काम करते हैं? जब आप 12 घंटे 16 घंटे जब आप काम करते थे, जब आपके साथ जुल्म शोषण अत्याचार होता था, जब आप 16 घंटे आपको काम में लगाया जाता था, चाहे खेत की मजदूरी हुई, चाहे कंपनी का काम हुआ, चाहे मजदूर वर्ग को कोई भी काम करवाना हुआ, तो आपके 12-12 16 घंटे काम करवाया जाता था, वो भी ज़बरदस्ती करवाया जाता था। वो भी बड़े लोग और ठेकेदार लोग करवाते थे आपसे। लेकिन 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपके लिए वही कार्य 8 घंटे का कर दिया। अब आप लोग 8 घंटे वही काम करते हैं जो काम आप 12-16 घंटे पहले किया करते थे। लेकिन पहले बहुत कम पैसा मिला करते थे। बाबा साहब ने धीमे धीमे सब कुछ आपके लिए, मजदूरों के लिए, शूद्रों की खातिर सब कुछ किया। लेकिन आप लोगों के साथ इतना कुछ करने के बाद बाबा साहब ने, फिर भी बाबा साहब को आप लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी बाबा साहब के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले, बाबा साहब के लेकर कोई गलत टिप्पणियां करे, तो जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग, SC ST OBC के लोग होते हैं, वो एकदम से भड़क जाते हैं और तुरंत एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है, क्या एक्शन लेने से समस्या का समाधान हुआ? मान के चलो बहुत सारे लोग बाबा साहब के ऊपर, अब अंबेडकर जयंती आ रही है, 14 अप्रैल आ रही है, तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे। तो मेरी राय यही है, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को चंदा ना दें जो व्यक्ति आपके पैसों से अय्याशी करे, दारू पिए, मज़े ले और अपनी अय्याशी में व्यर्थ रहे। ऐसे व्यक्ति को आप लोग चंदा ना दें। और रही बात मजदूरों की, मजदूर व्यक्ति का पैसा हर बड़ा इंसान खा जाता है, लेकिन आप लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपके साथ छल कपट, लोह मोह, अहंकार दिखा रहा है, उस व्यक्ति का आगे कोई काम नहीं करवाना है। बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनका पैसा वो मालिक, वो ठेकेदार नहीं देते हैं, लेकिन
भविष्य में आप याद रखना, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये छल कपट धोखाधड़ी की है, उस व्यक्ति का कभी काम मत निकालना, उस व्यक्ति का काम कभी निकालना मत। वो व्यक्ति अगर दर दर की ठोकर भी खा रहा हो तो उसे खाने देना, क्योंकि वो उसका समय है। क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है कि कभी राजा भोज तो कभी गंगू तेली। कभी प्रकृति ऊपर उठा देती है इंसान को, जब ऊपर उठाने के बाद जब बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देती है प्रकृति, ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद जब आप लोग अपना अहंकार, अपना घमंड, अपनी ताकत, लोह मोह अहंकार जब वही मजदूर व्यक्ति को दिखाते हैं और आपका अतीत बताते हैं कि आप भी उस समय मजदूर थे और आप इस मुकाम तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी मजदूर को इतना परेशान किया जाए। बहुत सारी जगह ऐसा है जो मजदूर का मजदूरी पूरी नहीं देते हैं मजदूर को, और मजदूरी का पैसा खा जाते हैं। ज़्यादातर ये काम ठेकेदार लोग करते हैं, मालिक भी करते हैं, लेकिन क्या मिलता है? एक बात बताइए, आप लोग मालिक बने, आप लोग पैसा वाला बने, किसकी कैसे बने? क्या आप अपनी दम पर बन गए? वो जो मजदूरी करता है आपके खेत में या आपके घर में या आपकी कंपनी में, उस मजदूर की मजदूरी करने से आप पैसे वाले बनते हैं, उस मजदूर की मजदूरी करने से आप करोड़पति लखपति बनते हैं। लेकिन उस मजदूर की मजदूरी ना मिले तो आपका लखपतिपना, आपका करोड़पति बना उस मजदूर के सामने एक भिखारीपना जैसा लगेगा। समझ में आया? इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे भी लगता है, जब हम जाते हैं, जब हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, मजदूर वर्ग की बातें सुनते हैं, मजदूर लोगों की बातें सुनते हैं, तो यार दर्द होता है सीने में। और दर्द इसलिए होता है क्योंकि ऐसी बातें सुनने के बाद दिल रोने लगता है। भाई कैसा समाज है ये? कैसे कैसे लोग रहते हैं पृथ्वी पर? इंसान ने जन्म लिया, मानव ने जन्म लिया, और मनुष्य ने जन्म लेने के बाद मनुष्य चला भी जाएगा, लेकिन मनुष्य ने कर्म किया, मनुष्य ने अच्छा कर्म नहीं किया। मजदूरी, यहाँ पर मजदूरी नहीं दी जाती मनुष्य को। मनुष्य ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मनुष्य ने छल कपट लोह मोह अहंकार किया। कसम से झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है? ऐसे लोगों के साथ प्रकृति वो खेल खेलती है कि ना वो घर के रहते ना वो घाट के रहते। प्रकृति का ये नियम है कि आप लोगों ने अगर सताया है मजदूर वर्ग को तो आप लोगों को प्रकृति गिराएगी भी। इस बात का ध्यान रखना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।